अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी शराबी, और उस शराबी में अमिताभ बच्चन एक डायलॉग बोला करते हैं कि मूछें हो तो नत्थूलाल जी के जैसी हो, मूछें हो तो नत्थूलाल जी के जैसी हो। वो नत्थूलाल थे कॉमेडियन मुकरी। आज हम यहाँ पर कॉमेडियन मुकरी के बारे में जानेंगे। उनकी जो मौत हुई थी बड़ी ही बेरहम मौत हुई थी, और किस तरह से उन्होंने फिल्मों में कदम रखा, किस तरह से कामयाबी मिली और किस तरह से इस दुनिया को छोड़कर हमारे बीच से विदा हो गए। पूरी कहानी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। 99% लोग ये जानते ही नहीं होंगे दोस्तों कि उनका अंत बड़ा ही दर्दनाक हुआ था। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना मुकरी के ऊपर है। मुकरी 5 जनवरी 1922 को महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले में पैदा हुए थे। 4 फुट के गोल मटोल मुकरी फिल्मों में आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन दोस्तों उनकी किस्मत ही अलग थी। यहाँ पर वो मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ाया करते थे, लेकिन कुरान पढ़ाते पढ़ाते उनको इतने पैसे नहीं मिलते थे, आमदनी बहुत कम हुआ करती थी, घर परिवार का खर्चा चलना मुश्किल हो गया था। अब वह किसी और काम की तलाश में इधर उधर घूमने लगे ताकि घर का खर्चा चलाया जा सके। और फिर अचानक एक दिन उनको देविका रानी के फिल्म स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज में एक छोटी सी नौकरी मिल जाती है कुछ काम करने की। अब दोस्तों यहाँ पर इत्तेफाक की बात ये होती है, उन दिनों दिलीप कुमार का पूरा चर्चा हुआ करता था। मुकरी और दिलीप कुमार एक ही स्कूल में पढ़े थे, तो वे दिलीप कुमार से मिलते हैं। दिलीप कुमार उनको देखते ही गले लगा लेते हैं। दोनों गहरे मित्र थे स्कूल टाइम में, और दिलीप कुमार मुकरी के सीनियर थे, मगर दोनों में दोस्ती तो अच्छी ही थी, एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। एक बार दिलीप कुमार ने मशहूर अभिनेत्री देविका रानी से मुकरी की सिफारिश कर दी। उसके बाद क्या होता है, देविका ने भी जब मुकरी को देखा तो उनका छोटा कद, गोल मटोल शरीर और दंत विहीन मुस्कान देखकर उनको भी हंसी आ गई, और वह तुरंत अपने मन में आइडिया बना लेती है कि अगर इस इंसान को लोग कैमरे पर देखेंगे तो बहुत ही हंसेंगे, ये हमारे काम का हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों उन्होंने यही सोचा था कि इस आदमी को कैमरे के सामने लाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर 1945 में आई एक फिल्म जिसका नाम था प्रतिमा। उस फिल्म के अंदर इनको रोल दिया जाता है मुकरी को, और बस यहीं से मुकरी का कैरियर चल उठता है। लोग उन्हें जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। छोटा शरीर था और दंत विहीन मुस्कान थी, यानी कि मुस्कान में दांत नहीं दिखाई देते थे। तो यहाँ पर उनका कैरियर चल उठता है। दिलीप और मुकरी की दोस्ती इतनी पक्की थी कि अपनी हर फिल्म में दिलीप कुमार मुकरी को लिया करते थे और अपने साथ काम करवाया करते थे। कम ही लोगों को पता होगा कि अमिताभ बच्चन ने लोगों को हंसाने का हुनर मुकरी से ही सीखा था। मुकरी की एक्टिंग देखकर ही उन्होंने लोगों को हंसाने का हुनर सीखा था। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, मुकरी की अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, और वह फिर भी बेधड़क होकर अंग्रेजी के शब्दों को बोला करते थे अपने ही अंदाज में। अब इनकी इसी अदा को अमिताभ बच्चन ने नमक हलाल फिल्म में इस्तेमाल किया था। और किस तरह से किया था, इस फिल्म में कई संवाद ऐसे हैं, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश। तो इस तरह से जो मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन हैं, उन्होंने मुकरी की नकल इस फिल्म में की थी, क्योंकि मुकरी भी इसी तरह से अंग्रेजी के शब्दों को बोला करते थे। और यहाँ पर यह खूब मशहूर भी हुए थे दोनों डायलॉग जो बोले थे, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश। मुकरी की शादी मुमताज़ नाम की लड़की से हुई थी, और दोनों पति पत्नी में बहुत ज़्यादा प्यार था। कभी एक दूसरे की लड़ाई नहीं हुआ करती थी, एक दूसरे के लिए चिंता किया करते थे, और दोनों की शादी बहुत दिन तक गुजर जाती है और फिर भी ये प्यार से रहते हैं। दोनों को 5 बच्चे हुए थे, जिनमें 3 बेटे 2 बेटियां थीं। उनकी बड़ी बेटी नसीम ने बताया था कि उनके पिता बड़े ही धार्मिक व्यक्ति थे। किसी भी बच्चे को फिल्म देखने की मंजूरी नहीं थी। ये कहा करते थे कि फिल्मों से बच्चे बिगड़ते हैं, तो वह फिल्मों से बच्चों को दूर रखा करते थे। वो हर रविवार रेस देखने के लिए जाया करते थे। बेटी ने यह बताया था कि वह घोड़ों की रेस देखने के बड़े शौकीन थे, तो हर रविवार वह घोड़ों की रेस देखने के लिए जाया करते थे। मुकरी ने 600 फिल्मों में काम किया था। उनकी चुनिंदा फिल्में हम यहाँ पर नाम लेंगे उन फिल्मों का, जिनमें है मदर इंडिया, जो कि बहुत ही सुपरहिट रही थी। शराबी, जिसमें यह डायलॉग था कि मूछें हों तो नत्थूलाल जी के जैसी हों। अमर अकबर एंथनी, लावारिस, बॉम्बे टू गोवा, पड़ोसन, ये उनकी कुछ सुपरहिट फिल्में थी जिनमें उन्होंने काम किया था, और इनका नाम, इनका परचम पूरी दुनिया में फहरा गया था। इनका अंत समय बहुत ही दर्द में गुजरा था दोस्तों। इनकी पत्नी की तबीयत अंत समय में ख़राब होने लगी थी, और जब इनकी पत्नी की तबीयत ख़राब होने लगी थी तो 1994 में मुकरी ने फिल्मों से दूरी बना ली थी, और अब वह अपनी पत्नी की सेवा करने लगे थे।
पत्नी के पास रहा करते, उनकी देखभाल किया करते थे। देखभाल करते करते अचानक मुकरी को भी कई परेशानियां होने लगी थी। अब जब मुकरी को भी बीमारी होने लगी थी कुछ ना कुछ, तो उन्होंने अपना चेकअप करवाया। जब वह चेकअप करवाते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी किडनियां धीरे धीरे ख़राब हो रही हैं और अंतिम स्टेज पर हैं। दोस्तों, मुकरी ने बहुत इलाज करवाया मगर किडनियां धीरे धीरे पूरी तरह से ख़राब हो गई थी और सबको हंसाने वाले मुकरी बहुत दर्द में फ़िलहाल जी रहे थे। अब जैसे किडनियां ख़राब होती हैं तो इसी बीच उनको दिल की गंभीर बीमारी भी लग जाती है। गंभीर बीमारी ने भी उनको घेर लिया था और फिर 4 सितंबर सन 2000 में अचानक उनको दिल का दौरा उठता है और उनकी दिल की धड़कन बंद हो जाती है। उनका दिल धड़कना बंद कर देता है और उसके बाद वे दोबारा नहीं उठते हैं। उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है और इस दुनिया से एक नायाब हीरा चला जाता है। तो दोस्तों, एक एक्टर जीवन के अंदर क्या क्या करता है, एक्टर ही नहीं आम इंसान भी अपने जीवन के अंदर न जाने क्या क्या करता है, कितनी कामयाबियां हासिल करता है, अपने आप को बिल्कुल बुरी तरह से मेहनत में झोंक देता है जिससे कि पैसे आएँ और फिर बच्चों का भरण पोषण करता है। उसके बाद अंत समय इतनी जल्दी हो जाता है, लास्ट में उसके साथ कुछ नहीं जाता है तो सिर्फ ऊपर वाले का नाम जाता है। इसलिए मैं हर स्टोरी में कहता हूँ, ऊपर वाले का नाम अपना काम करते करते अपनी सांसों में याद ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ऊपर वाले का नाम ही वो कमाई है जो हमारे साथ ऊपर तक जाती है। लेकिन ये कागज़ के पैसे तो यहीं पर रह जाते हैं, ये कभी भी हमारे साथ ऊपर नहीं जाते हैं। कागज़ के पैसों को भी अगर आप पुण्य में बदल दो, इनसे अगर आप पुण्य कर लो तो वह करेंसी बदल जाएगी और फिर वह करेंसी आपके साथ ऊपर तक जाएगी। जैसे कि अमेरिका जाते हैं तो हमें करेंसी चेंज करनी पड़ती है, रुपयों को डॉलर में बदलना पड़ता है। रूस जाते हैं तो रुपयों को रूबल में बदलना पड़ता है। इसी तरह से ऊपर जब जाते हैं तो ऊपर की करेंसी अलग है, वो है पुण्य। अपने पैसों को पुण्य में बदलना पड़ेगा तो ये पैसे ऊपर भी काम आ सकते हैं। तो लोगों की भलाई करिए, पैसे खूब कमाइए, लेकिन उन पैसों से पुण्य कमाइए जिससे कि वह पुण्य आपके ऊपर काम आ सके। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर कि आपके वीडियो अच्छे लगते हैं या बेकार लगते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा सहयोग मिलेगा और हम उत्साह से आगे बढ़ते रहेंगे। और मुकरी की आपको कौन सी फिल्म याद है उसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे कलाकार के ऊपर। तब तक देखते रहिए फिल्मी कहानियाँ चैनल और मैं हूँ सुदेश कुमार। जय हिंद, जय भारत।